मेरे प्रिय श्रोतागणों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सबको जय सिया राम। आज मंगलवार है, हनुमान जी के ऊपर ब्लॉग बनाया है। मेहंदीपुर बालाजी आप सब जानते हैं, विश्व प्रख्यात मंदिर है। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेखनीय है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम भक्त रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायुपुत्र, केसी नंदन और बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी के समुचे पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए हनुमान जी के 5 देवताओं का तेज समाहित है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, यह वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन हनुमान जी सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। कलयुग का इनको जीवंत देवता कहा गया है। यहाँ हनुमान जी सचमुच विराजमान है कलयुग में। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर है, परंतु कुछ मंदिर विशेष है, जन समूह सैलाब पड़ता है। एक मंदिर ऐसा ही राजस्थान दौसा जिले में है। मंदिर स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर 2 अति सुरभय पहाड़ियों के बीच की घटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल से अधिक पुराना है। इस मंदिर के स्थित बजरंगबली की बाल रूप में मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि स्वयंभू प्रकट हुई। बालाजी की मूर्ति अखंड पहाड़ भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति के प्रधान मानते हैं कि बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिसमें से पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है। इसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को सहज अष्टसिद्धि नवनिधि के तदुपरांत मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रारंभ में ये घोर भीड़ जंगल था। चारों तरफ फैली घनी झाड़ियाँ, जंगली जानवरों का बसेरा था। परंतु महन जी को, पूर्वजों को एक यहाँ सपना आया। सपन में अवस्था में वे उठकर चल दिए। सपने में सोते सोते उठ के चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी कि एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं और हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, और दूसरी एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जिस रास्ते वे आए थे उसी रास्ते वे चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते रह गए और उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव की ओर चले गए, किंतु नींद नहीं आई। बार बार उसी विषय के विचार करते रहे। जैसे ही उनकी आंख लगी तो उन्हें सपन में 3 मूर्तियां दिखाई दी। उनके कानों में आवाज़ आई, उठो मेरी सेवा करो और मेरा भार को ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। गोसाई जी ने फिर इस बात को ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज की उस मूर्ति के पास गए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु दिखाई नहीं दे रहा। इस बात में गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सारी बातें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर बालाजी महाराज की तत्पश्चात पूजा अर्चना करने लगे। पूजा अर्चना करने के बाद जो मंदिर वहाँ विशेष महत्व दिन पे दिन बढ़ने लगा। मुस्लिम शासनकाल में, जैसा कि मुस्लिम हिंदुओं के मंदिर तोड़ने मशहूर हैं, उन्होंने इसको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल नहीं रहे और उन्हें ये मंदिर का प्रयास छोड़ना पड़ा। बालाजी स्वतः ही अपना एक बारी चोला, उन्होंने 1910 में बालाजी महाराज ने चोला त्यागा था और भक्तजन उस चोले को लेकर सीमावर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले की गंगा में प्रवाहित करना था। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने के लिए, चमत्कारिक चोले के लिए, कभी चोला ज़्यादा हो जाता, कभी बढ़ जाता। अंत में ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क जाने दिया। यह बालाजी मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए विश्व भर में प्रख्यात है।
कृपया अगर यदि किसी को कोई ऐसा कष्ट होता है तो यहाँ पर सारे रोग दूर होते हैं। भूत प्रेत ऊपरी हवा के होते हैं। और मंदिर पहुंचकर 3 देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर जो है, कुछ लोग बालाजी के नाम से घबराते हैं, लेकिन मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाले हों और 3 देवों की आराधना कर सकते हैं। उनके भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाकर नियमित रूप से आते हैं। तो मित्रों, ये मेरे प्रिय भक्तगणों, मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, ये बालाजी महाराज की महिमा है। आप यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे होटल हैं, उचित दामों पे आप यहाँ ठहर सकते हैं। खाने पीने की सुविधा है। आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं, रेल मार्ग से आ सकते हैं, सड़क मार्ग से आ सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप आ सकते हैं। यहाँ पे शराब, सिगरेट और गुटखे का कोई भी नशीली वस्तु का सेवन ना करें। ऐसा करना यहाँ वर्जित है। कभी भूल के भी मत करना। यहाँ सच्चे भाव से स्वच्छ कपड़े पहन के आना, और नहीं तो रात को यहाँ ठहरना। सुबह स्वच्छ कपड़े पहन के नहा के बालाजी के दर्शन करना, बालाजी की सुबह आरती करना, और उनके जो छींटे बालाजी के पड़ते हैं वो अपने ऊपर लें, तो आप कभी जीवन में बीमार नहीं होंगे। आशा करता हूँ आपको बालाजी की ये सूचना पसंद आई होगी। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री बालाजी, जय सिया राम लिखें, जिससे आप पुण्य के भागी बने। बालाजी महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसा मेरा बालाजी महाराज से प्रार्थना है। जय सिया राम भक्तों।